ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਸੁਣੇ ਦੁਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। खुदावंद यस्सु अल मसीहा के अज़ीम, कादिर और बाबरकत नाम में आप तमाम अज़ीज़ों की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। मेरी गुजारिश है अपने अज़ीज़ों से कि जो चेयर्स इस तरह से हैं वो ठीक तरह कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, वो अपनी चेयर सीधी कर लें ताकि 20-25 मिनट एक ही तरफ यूँ गर्दन रहेगी तो थक जाएगी, और ये अच्छा भी लगेगा ताकि हम खुदावंद के कलाम की तरफ अपना कान लगाएं, तवज्जो करें। और यही एक ख़ास हमारे पास उम्मीद है, तसल्ली है, यही एक हमारे पास खुदा का कलाम है जो ज़िंदा है और जो ज़िंदगियों को अपना फ़ज़ल बख्शता और अपनी बरकत में शामिल करता है। बाकी जो काम हैं बाकी मांदा वो तो ज़िंदगी के साथ साथ जब तक हम ज़िंदा हैं चलते ही रहते हैं और रहेंगे। आइए खुदावंद के मुक़द्दस, ला तब्दील, ला ख़ता, अज़ीम और लासानी कलाम अक़दस में से हम पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया ख़त करंथस की कलीसिया के नाम पहला ख़त है, और उसका 15वां बाब 20वीं आयत से 24वीं आयत तक कलाम खुदा की तलावत आपके सामने पेश करेंगे। यहाँ पर यूँ मरकूम है, लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की कयामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। खुदावंद के कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, इस रुए जमीन पर रहते हुए हम इस जिस्म के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, और इस दुनिया में इंसान की जिंदगी में दो लफ्ज हमेशा गर्दिश करते हैं। एक लफ्ज है मौत का और एक है जिंदगी का, और ये दोनों ही अल्फाज कोई नए इजाद करदा नहीं है। ये दोनों ही अल्फाज किसी भी इंसान, किसी भी मजहब के लिए कोई अचंबा नहीं है, क्योंकि जब से खालिक कायनात ने सुर्वे जमीन को कायम किया है, खुदा ताला ने इंसान की जिंदगी के अंदर उसकी सोच में ये दो अल्फाज बनाए आलम से ही रख दिए थे। और ये मैं बात कर रहा हूं बागे अदन के उस माहौल की जिस टाइम में खुदा ताला ने, खुदा खालिक ने इंसान को बनाया, और इंसान इससे पहले कि अपनी जिंदगी का हसूल कायम करे, वो वजूद पकड़े, इससे पहले कि वो अपने वजूद में आ जाए, इससे पहले कि उसकी जिंदगी के अंदर जिंदगी का दम, सांस, पन्यूमा जाहिर हो जाए, इससे पहले कि वो उठ खड़ा हो, याद रखिए कि ये सारे माहौल से पहले ये इंसान, ये आदम जो है, पहले ही मौत के उस चुंगल में, मौत की आगोश में शामिल था। ये मैं किस तौर पर बात कर रहा हूं? क्योंकि जब आप बागे अदन से आदम के माहौल को मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि इससे पहले कि आदम में जिंदगी आए, जिंदगी से पहले वो मौत की हालत में था।
وہ बन चुका था, उसमें सांस नहीं थी, वो हरकतों सकनात नहीं कर सकता था, वो देख नहीं सकता था, वो हिल जुल नहीं सकता था, वो काम काज नहीं कर सकता था, वो किसी खुदा को नहीं पहचान सकता था, कोई बागियदन की चीज देखने के काबिल नहीं था। तो ये जो हालत है उसकी, ये उस मट्टी के बराबर थी जिस मट्टी के अंदर मरने के बाद दोबारा ये जिस्म चला जाता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको यही हालत कहेंगे जो जिंदगी से पहले की होती है, और जिंदगी से पहले की हालत जो है वो ये है। तो इस तौर पर इस जमीन की मट्टी से, इस जमीन के अंदर से, इस जमीन की खाक से, जिसका वजूद नहीं था, जिसकी कोई हैसियत, कोई पावर, कोई ताकत नहीं थी, इस मट्टी से इंसान को बनाया गया। और ये हालत जो है उसकी, ये बेजानो बेहरकत थी। इस बेजानो बेहरकत मट्टी को, इस इंसानी ढांचे को, इस इंसानी वजूद को, इस कायनात का एक ही खालिक था जो जिंदगी दे सकता था, क्योंकि जिंदगी देने वाला जिंदगी दे सकता है। जिसके अंदर खुद जिंदगी ना हो वो किसी को जिंदगी क्या दे सकता है? और वो खालिक कायनात मेरा और आपका यीशु मसीहा था, जिसके अंदर जिंदगी थी, जिसके अंदर कायनात का वजूद था, उसके अंदर से दम निकला। यूनानी इब्रानी मुताले के मुताबिक यह पन्यूमा है, जिसका मतलब है सांस दे देना, किसी बेजान को सांस दे देना, किसी बेवजूद को वजूद दे देना, पन्यूमा हो गया। और जब जिंदगी का दम फूंका गया तो उसके बाद लिखा है कि आदम जीती जान हुआ। हालेलुया। आदम क्या हो गया? आदम जीती जान हुआ। आदम कोई आदम नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है लाल मट्टी। इस मट्टी को उठा खड़ा कर दिया, इस मट्टी के पुतले को जिंदगी का वजूद दे दिया। और इस सूरत में खुदाए खालिक ने, कायनात को वजूद देने वाले ने दो अल्फाज यहां पर इस्तेमाल किए कि ऐ आदम, जिंदगी के दरख्त में से खाना और तुझमें जिंदगी कायम रहेगी। जिस रोज तूने नेको बद की पहचान में से खा लिया, उस रोज तो क्या हुआ? मरा। तो दो ये जो लफ्ज हैं, ये बनाए आलम से ही इंसान के कानों में गूंजते हैं। इंसान को इन दोनों लफ्जों का और इनके मायने का इल्म है, इसलिए मौत जो है ये कोई नई बात नहीं है। इस रुए जमीन पर जितने भी अंबिया अकबर आए या जितने भी अंबिया असगर आए, जितने भी अमीर गरीब आए, जितने भी औलिया आए, जितने भी मुकद्दस मुहद्दस आए, सब के सब इस जमीन की आगोश के अंदर चले गए। एक ही शख्सियत, एक ही हस्ती जिसने मौत को ललकारा और मौत उसका मुंह देखती रह गई। और ये मट्टी जो हर एक शख्स की जिंदगी का खात्मा कर देती है, एक ही शख्सियत जिसको ये मट्टी भी कबूल न कर सकी, बल्कि वो इस मट्टी का सीना फाड़कर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, और वो यीशु मसीहा की जात है। क्योंकि उसमें जिंदगी किसी की दी हुई नहीं, बल्कि वो पहले से ही जिंदगी का खालिक और मालिक है। वो पहले से ही जिंदगी का मंबा है, पहले से ही उसके अंदर अबदी जिंदगी का वजूद मौजूद है।
सो इसलिए फिर ये जो आज का इंसान है ये क्यों मर जाता है, सवाल पैदा होता है। सो याद रखिए, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कीजिए। यहां पर हमने बड़े ही साफ वाज़ेह अल्फाज में पढ़ा है, पौलुस रसूल खुदावंद का बंदा हमें यहां पर सिखाता है और वो बयान करता है कि मसला क्या है। क्योंकि आदमी के सबब से मौत आई, और जैसे हम आदम में मरते हैं, मरते हम किस में हैं? किस में मरते हैं जी? किस में मरते हैं जी? आवाज नहीं आ रही मुझे। आदम में मरते हैं, हम आदमियत में मरते हैं, हम इस जिस्म के वजूद में मरते हैं। ये जो मौत है हमारे जिस्म पर आती है, हमारा जिस्म थकावट महसूस करता है, दुख महसूस करता है, चोट दर्द महसूस करता है। ये जिस्म जो है ये कमजोर है। कई मर्तबा लोग सवाल करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि पास्टर इमानुएल नजीर ने ये क्या बात कर दी कि हम जिस्म में मरते हैं। हाँ, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पास्टर इमानुएल नजीर ये बात कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीहा के अंदर दोहरी शख्सियत है जी। एक शख्सियत इस जिस्म के एतबार से है, दूसरी शख्सियत इलाही खुदाई अलूही एतबार से है। इसलिए यीशु मसीह ने आसमान से जो वजूद लिया है वो जिस्म के मुताबिक वजूद लिया है। इल्म इलाहियात को समझने वाले यहां पर बड़े बड़े मेरे बाइज्जत उलमा मौजूद हैं। सो इस तौर पर बाइबल मुकद्दस ये कहती है, पतरस रसूल यीशु मसीह के हवारी पहला खत 3 बाब 18वीं आयत पढ़ लीजिए। बाइबल ये बयान करती है यीशु मसीहा के बारे में, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, किस एतबार से? लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। यीशु मसीह में एज ए बशर एक जिस्म की, एज ए बशर एक इंसान की कुदरत है और दूसरी इलाही कुदरत यीशु मसीह के अंदर मौजूद है। इसलिए बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीहा सामरिया के कुएं पर थका मांदा बैठ गया। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि यीशु मसीह के बदन को छेदा गया, बदन को छेदा गया, जिस्म को मैं बात कर रहा हूं, बदन को छेदा गया। यीशु मसीह के बदन से खून बह निकला। यीशु मसीह दर्द, सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, हर चीज को इस बदन पर, इस जिस्म पर महसूस करते थे। खुदावंद यीशु मसीहा की आंख से आंसू एज ए जिस्म के तौर पर, बदन के तौर पर, उस मोहब्बत के तौर पर बहते थे। और ये लाजर की कब्र के मौके के ऊपर था। यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जब गया तो रोया, आंसू बह निकले। लोगों ने कहा देखो ये उसे कैसा अजीज था। सो इसलिए ये जो मौत आज बनिनो इंसान के ऊपर आती है, ये मौत जिस्म के एतबार से है, मगर मसीह में रूह के एतबार से ये जिंदा किए जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर दोहरी शख्सियत है। वो बदन के एतबार से कब्र के अंदर दफन हुआ, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इसी तरह से जो उस पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह में मरते और दफन होते हैं, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। और कलाम खुदा ये बयान करता है कि ऐ लोगों, अगर तुम मुझ पर ईमान लाते हो तो अगरचे मर भी जाओ तो भी जिंदा हो, और अगर कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा किया जाएगा।
सो यसु मसीह की दोहरी शख्सियत ईमानदार की जिंदगी के अंदर यसु मसीह को कबूल करने के एतबार से आ जाती है। इसलिए बाइबल यह कहती है कि जिस तरह से कोई शक नहीं है, कोई बेयकीनी नहीं है, कोई मन घड़त कहानी नहीं है, कलाम खुदा यह बयान कर रहा है आप जनाब पौलुस रसूल की मार्फत, और वो यकीन दिलाता है ईमानदारों को और गैर ईमानदारों को, क्योंकि यीशु मसीहा की हयात का जब आप मुताला करते हैं, यीशु मसीहा की तालीम का जब आप मुताला करते हैं, तो यीशु मसीहा के नजदीक मौत कोई मायने नहीं रखती। यीशु मसीहा मौत को कोई तरजीह नहीं देते, यीशु मसीहा मौत को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए जहां कहीं भी कुछ भी हुआ, आप यीशु मसीहा ने यह नहीं कहा कि ठीक है, मर गया है तो ठीक है, आपने यह लफ्ज इस्तेमाल ना किया, बल्कि आपने फरमाया कि क्या हुआ, लोगों ने कहा कि यह हुआ, आपने फरमाया वो सोता है, वो सोती है। आपने फरमाया मैं तो जगाने वाला हूं, वो आराम में चला गया है, वो सो गया है। कयामत और जिंदगी मैं हूं, मैं जिंदगी बख्शने वाला हूं, और अगरचे कोई मर भी जाए उसे जिलाने वाला हूं, कयामत देने वाला। सो इसलिए कई मर्तबा लोग कहते हैं कि ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, जी कोई बात नहीं है, यीशु ही मारता है, यीशु ही जिंदगी देता है। सो यीशु मसीहा की अपनी जुबान मुबारका से किसी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल ना हुआ, उन्होंने मौत को कबूल ना किया। यीशु मसीह का जो जहाद है, यीशु मसीहा की जो जंग है, वो मौत के साथ जंग थी, और इसलिए यीशु मसीह पुर उम्मीद और पुर इत्मीनान थे कि मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ईमानदारों के साथ यह उम्मीद बंधी रहती है कि ईमानदार जब मसीह में आ जाता है तो वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है, और अगर कोई भी गैर ईमानदार मसीह के बगैर मर जाता है तो वो दो मौतें मरेगा, एक ये जिस्म की मौत मरेगा और एक अबदी मौत मरेगा। और जो मसीह में आ जाता है वो अबदी मौत नहीं मरेगा, बल्कि अबदी जिंदगी पाएगा। ये जिस्म की मौत यीशु मसीह के आने से पहले अगर हो भी जाए तो भी वो जिंदा किया जाएगा। सो इसलिए याद रखें, ये जो टाइम पीरियड है इंसान के मरने और जी उठने के दरमियान एक गैप है, इसके दरमियान कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। अगरचे बाज लोगों का यह शक है या ख्याल है कि हम पीछे से चढ़ावे चढ़ाएंगे, देगे चढ़ाएंगे, मिन्नतें समाजतें करेंगे, सिफारिशें शफायतें करेंगे, तो हमारा जो अजीज है वो जहन्नम की मौत से निकलकर आहिस्ता 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 जन्नत की तरफ चला जाएगा। ये कोई नजरिया नहीं है बाइबल के मुताबिक। बाइबल ये बयान करती है कि जिस दिन इंसान मर जाता है इस जिस्म की मौत के एतबार से, उस दिन उसके मंसूबे खत्म हो जाते हैं, ख्यालात इरादे फना हो जाते हैं, पीछे से क्या होता है उसे कुछ खबर नहीं है। कब्र के अंदर तेरी कोई भी सताइश न कर सकेगा, क्योंकि कब्र का जो मामला है वो खाक के साथ खाक का मामला है। कोई फरिश्ता कब्र के अंदर किताब लेकर नहीं आएगा कि कब्र के अंदर एक फरिश्ता आकर किताब निकाले और आपका हिसाब किताब करना शुरू कर दे। ये मफरूजा है, कुछ भी नहीं होने का।
अय्यूब की किताब उसका 14वां बाब 10वीं आयत से 12वीं आयत ये बयान करती है कि जिस दिन इंसान अपना दम छोड़ देता है फिर वो कहां का रहा, वो अपनी अपनी कब्र में पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक उसे जगाने वाला ना आए। जब जगाने वाला आएगा तो वो बेदार किया जाएगा। इससे पहले कि वो बेदार हो, वो अपनी अपनी कब्रों में आराम या सो जाने के ईमान या अमल में होंगे। सो इसलिए तौबा का मौका, मसीह को कबूल करने का मौका इस हयात, इस जिंदगी के अंदर अंदर है। मरने के बाद कुछ नहीं। अगर हम मसीह के बगैर मर जाएंगे तो अबदी हलाकत लाजम हो जाएगी। अगर हम मसीह में मरते हैं तो फिर मसीह में जिंदा किए जाएंगे। ये 120 बल्कि इससे भी ऊपर, 1000 से भी ऊपर तस्दीक और लाजम और मुकम्मल और पक्की बात है। इसकी लिमिट कोई नहीं है। सो इसलिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम ये बात पढ़ते और समझते और सीखते हैं कि यीशु मसीहा जब आएंगे अपनी दूसरी आमद में, और इसे लोग जानते हैं, दुनिया के मज़ाहिब जानते हैं, क्या सैयदना यीशु मसीहा इस दुनिया पर वापस आएंगे। सो जब आप यीशु मसीहा वापस आएंगे तो ये सारा माहौल बदल जाएगा। ईमानदार, मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब 4थी आयत बयान करती है कि पहले तो वो जो मसीह में मुए, पहले तो वो जो ईमानदार होंगे, पहले तो वो जो रास्तबाज होंगे, वो जी उठेंगे। और पौलुस रसूल पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था बाब 17, 18, 19, 20 आयत में बयान करता है कि हम जो बाकी होंगे हम बदल जाएंगे। यीशु मसीहा की आमद पर तमाम तर ईमानदार रास्तबाज मुर्दे जो यीशु मसीह के आने से पहले इस जहान फानी से चले जाएंगे, सो जाएंगे, कब्रें अपने अंदर के रास्तबाज मुर्दों को दे देगी। आग अपने रास्तबाज मुर्दों को दे देगी। पानी अपने रास्तबाज मुर्दों को दे देगा। और हम जो जिंदा होंगे यीशु मसीह की आमद के टाइम तक, हम मरेंगे नहीं। जिस्म के एतबार से भी हम बदल जाएंगे, जलाली तौर पर मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे। और वो जुमला यहां कैंसिल हो जाएगा कि कुल नफ्स जायक़तुल मौत, हर एक ज़ई हयात जो सांस रखती है वो मौत का मजा चखेगी। यीशु मसीह के आने पर जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे, और जो मर गए हैं, सो गए हैं, वो जिंदा किए जाएंगे और यीशु मसीहा के साथ अबदी जिंदगी के लिए आसमान पर जाएंगे। कहां जाएंगे? आसमान पर जाएंगे। लेकिन जो मसीह के बगैर मरे हुए होंगे उनका अदालत जो है वो अबदी हलाकत के लिए की जाएगी। ईमानदारों को अबदी जिंदगी दी जाएगी, गैर ईमानदारों को अबदी हलाकत दी जाएगी। फैसला मेरा और आपका होगा कि हम मसीह में मरकर जिंदा होना चाहते हैं या मसीह के बगैर मरकर अबदी हलाकत का सामान तैयार करना चाहते हैं। सो इसलिए बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि यीशु मसीह कब्र को फाड़कर, कब्र में से जिंदा होकर आसमान पर चले गए, और इसी तरह से उसके लोग जो हैं वो अपनी कब्रों में से आसमान पर ही जाएंगे, क्योंकि उनका आका, उनका मालिक, उनका जिंदगी देने वाला आसमानी है और उसके लोग भी आसमान के वारिस होंगे। और यीशु मसीह के वादे को याद रखिए। यूहन्ना रसूल की अंजील के मुताबिक उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत के मुताबिक यहां पर यूं लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो।
میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان، نئے یروشلم کی بات ہے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے ہیں، یقینی بات ہے، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کیا دیتا، بھئی نہیں ہے، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، مگر میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر واپس آ کر تمہیں، کنہیں، کس کو جی، پھر واپس آ کر کہے ہمیں، پھر واپس آ کر ہمیں، یسوع مسیح نے فرمایا پھر واپس آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، کیونکہ تم نے اس حیات میں اس ابدی زندگی والے کو قبول کر لیا۔ تو جو ابدی زندگی والا ہے اسے یہاں قبول کریں گے تو وہاں جائیں گے، تو جو ابدی زندگی والا ہے اسے یہاں قبول نہیں کریں گے تو وہاں جانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے عزیز بزرگ سلیم اقبال صاحب، ان کی عملی زندگی زمینی جو گزری ہے اس کی مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو علم ہے کہ انہوں نے مسیح میں زندگی گزاری اور وہ مسیح میں سو گئے، اور ایمان یہ ہے کہ وہ مسیح میں پھر سے جلائے جائیں گے، پھر سے زندہ کیے جائیں گے، اور یسوع مسیح کی آمد میں ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ لوگ آسمان کے مقدسین آسمان کی خوشی میں شامل ہوں گے۔ سو آپ سے میری یہ اپیل ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ابدی زندگی کے لیے، تو آج ابدی زندگی کے لیے یسوع مسیح کو قبول کیجئے۔ جسم میں مر جائیں گے مسیح کے ساتھ تو زندگی پائیں گے، جسم میں مر جائیں گے مسیح کے بغیر تو ابدی ہلاکت کے وارث ہوں گے۔ خدا ہمیں اس کلام کے سنے سمجھے جانے کے باعث برکت عطا کرے، آمین۔ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، دکھاں دے